हेलो फ्रेंड्स, तो आज की स्टोरी टाइम ट्रैवल स्टोरी है जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम यहाँ पर हमारी फीमेल लीड याओ को देखते हैं। याओ जो कि इस वक्त नशे में होती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है। सामने पे हमारा मेन लीड मिस्टर फू लेटा हुआ था। यहाँ पर तो मिस्टर फू भी बेहोश होता है, तभी यहाँ पे उसके होश आने लग गया था और याओ भी उसके क्लोज जा रही होती है। फिर यहाँ पर याओ से किस कर देती है। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। बाद में यहाँ बैठकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही होती है और कहती है कि मैं ये कहाँ पर हूँ। कहती है कि मुझे याद है मैं जब खाना बना रही थी तब गैस विस्फोट हो गई थी जिससे मैं ऊपर पहुंच गई। क्या मैं यहाँ पर हेवन पे आ गई हूँ। फिर यहाँ पर चारों तरफ देखती है घूर घूर कर। कहती है कि यहाँ पे तो सारा कुछ 70 सेंचुरीज का दिख रहा है। क्या मैं टाइम ट्रेवल करके आ गई हूँ क्या पास्ट टाइम में। तभी वो सामने पे रखा हुआ मिरर देखती है। उसे देखकर तो वो घबराई गई थी क्योंकि वो टाइम ट्रेवल करके एक गोलू मोलू सी फैटी सी वुमन के अंदर आ गई थी। यहाँ पे आओ कहती है कि ओ नो, मैं तो टाइम ट्रेवल कर एक सुपर फैटी वुमन के अंदर आ गई हूँ और अपने चीक्स को टच करके कहती है कि मेरे चीक्स तो लड्डू जैसे गोल गोल हो गए हैं, ये क्या मजाक है। तभी वो अपने हाथ पीछे गुस्से पे मारती है लेकिन उसका हाथ तो मिस्टर वो के बम पे लगता है। वो तो बेचारा उठ जाता है। यहाँ तो पीछे देखकर और ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि मेरे बेड पे एक मैन कहाँ से आ गया। मिस्टर फू तो यहाँ पर अपने दोनों हाथ से अपने कपड़ों को सही करते हुए वहाँ से भागते हुए कहते हैं कि सारे मेरी इज्जत। मिस्टर फू तो वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पे आप पीछे से कहते हैं कि तुम भाग क्यों रहे हो। फिर यहाँ पर याओ स्टोरी का प्लॉट याद करती है कि कल रात उसके फियांस ने डिनर के लिए उसे बुलाया था। वो डिनर करने के लिए जाती है जहाँ पर उसे फियांस ने जानबूझकर उसके ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे पिला दिया था और बाद में वो मिस्टर फू के भी सर पे कुछ हिट करके उसे भी बेहोश कर देता है। उसका फियांस जो कहता है कि याओ को देखते हुए कहते हैं कि तुम मेरे लायक नहीं हो, मुटकी कहीं की, अपनी शक्ल भी देखी है। फिर कहते हैं कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए किसी को ढूंढ लिया है। कितना अच्छा हूँ ना मैं, किसी का बुरा नहीं चाहता। फिर उसने उन लोगों को बेड पर लिटाकर वहां से चला गया होता है। फिर यहाँ पर याओ तो कल रात का सोचकर बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है और कहती है कि मैंने क्या ही कांड कर दिया है। कल रात मैंने उसे फोर्स किया। तब यहाँ पे फुआ चाहता है। यहाँ पे याओ कहती है कि कल रात जो भी हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होने के लिए नहीं कहूंगी। याओ तो यहाँ पर ऐसी बात कर ही रही होती है। तभी यहाँ पर उसका फियांस जो आ जाता है और कहते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया और रो रो कर बोल रहा होता है और गुस्से में कहता है कि मैं अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करता हूँ, मैं तुमसे मैरिज नहीं करूंगा। सारा किया धरा तो उसके फियांसी का था और यहाँ पर वो आकर बस अपना पीछे छुड़वाने के लिए आया था। यहाँ पर तो एक आंटी आकर याओ को बुरा भला सुनाने लग गई थी और कहती है कि कितनी ज्यादा बेशरम मुटकी है ये, और उसे बहुत ज्यादा बुरा भला बोल रही होती है। वो कहती है कि आप लोग क्या मैरिज कैंसिल करेंगे, मैं ही अपनी मैरिज कैंसिल करती हूँ। तुम्हें क्या लगता है जू कि मुझे पता नहीं है कि तुम बस मेरे पैसों के पीछे पड़े थे। यहाँ पर तो जू भी तेवर दिखाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारा पैसा कब खर्च किया, ज्यादा ज्यादा तुम मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती थी। क्या कहती है कि हमारी एंगेजमेंट हाई स्कूल से ही हो गई थी और तुम्हारा सारा एक्सपेंस मेरे पेरेंट्स उठाते थे, यहाँ तक कि हर एक चीज, कॉलेज से लेकर तुम्हारी ट्यूशन फीस तक, यहाँ तक कि तुम्हारी कॉलेज की फीस भरने के लिए मेरे पेरेंट्स ने अपना घर तक बेच दिया। तुम तो एक नंबर के हार्टलेस बदतमीज बेशरम इंसान हो। और रही बात मेरी तो मैं अपना संभाल लूंगी, तुम एक यूजलेस बेकार पर्सन हो। यहाँ पर याओ कहती है कि आज तो तूने मेरा बहुत यूज कर लिया, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और यहाँ पर वो जू को बहुत ज्यादा कूटती है। याओ कहती है कि मुझे अपना पूरा पैसा वापस चाहिए। जो की मम कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, मेरे बेटे को ऊपर पहुंचा दोगी क्या। और रही बात मेरे बेटे की, जब उसकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो वो तुम्हें पैसे वापस कर देगा। याओ कहती है कि अभी तक कॉलेज की फीस सबमिट नहीं हुई है तो मेरा पैसा भी बचा होगा, तो तुम मेरे पैसे वापस कर दो, मुझे बदतमीजी पसंद नहीं है। और इस तरह एक्सक्यूज मत दो, कुछ तो शर्म दिखा दो, मेरे पैसे वापस करो वरना मैं एंगेजमेंट नहीं तोड़ूंगी। जो कहता है कि मॉम इसके जो पैसे थे इसे वापस कर दो तुरंत। फिर यहाँ पर जो कि मॉम भी टेढ़ा मेढ़ा फेस बनाते हुए उसे दे देती है। तभी यहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है। यहाँ पर तो जू जाकर कहते हैं कि मेरी फियांस इस मिस्टर फू के साथ फिजिकल हुई है। तो सेक्रेटरी कहते हैं कि क्या, ये कितना ज्यादा शर्मनाक है। यहाँ पर सेक्रेटरी भी आकर फू के ऊपर चिल्लाने लग गया था और कहते हैं कि तुम किसी और की फियांस के साथ ये सब कर रहे हो, कितनी ज्यादा शर्म की बात है। पीछे खड़े हुए बंदे कहते हैं कि तुम्हें कोई नहीं मिला, ये मुटकी ही मिली थी। अब तो यहाँ पर फू के ऊपर चिल्लाने लग गए थे। तब यहाँ पे आओ कहती है कि ये मेरी गलती थी, मैं रंग थी और तभी ये सब हो गया। कल की सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, मुझे लगता है कि हम सभी को ही धोखा दिया गया है, फू को अकेले ही ब्लेम नहीं किया जा सकता। सेक्रेटरी कहते हैं कि ऐसी बात है, तुम लोगों की बदनामी बहुत ज्यादा हो जाएगी, इस वजह से तुम लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लो, अदरवाइज हम कॉमरेड फू को कॉमरेड के पद से हटा देंगे। यहाँ पर फू कहते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबल होने के लिए रेडी हूँ। या तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। बाद में यहाँ पर ये लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं।
फिर जैसे ही याओ वहाँ से जा रही होती है तभी पीछे से सेक्रेटरी यहाँ पर जो से बात कर रहे होते हैं, जो कहते हैं कि थैंक यू सो मच सेक्रेटरी, आपने मुझे बचा लिया उस मटकी से। उस मटकी के साथ तो मेरा फ्यूचर ही बर्बाद हो जाता। सेक्रेटरी कहते हैं कि मैं तुम जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट की हेल्प कैसे न करता। वो मटकी तो कितनी ज्यादा अगली है, तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाता। बाहर से ये सारी बातें याओ भी सुन लेती है। यहाँ पे फिर सेक्रेटरी कहते हैं कि तुम्हें याओ के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। बाहर से याओ सोचती है, अच्छा ये मामला था, तो ये मुझे अब जाके पता चला ये उसकी याओ की वजह से मुझसे भाग रहा था और इतना ज्यादा एक्साइटेड था मुझे छोड़ने के लिए। बाद में यहाँ पर याओ घर आ जाती है। उसके पेरेंट्स यहाँ पर मैरिज और जो के बारे में पूछते हैं। फिर याओ यहाँ पर उन्हें सब सच बताती है कि कैसे उन्होंने मुझे दवाई खिला दी थी पर कैसे क्या हुआ। उसके पेरेंट्स तो गुस्से में आ जाते हैं, कहते कि कितना बेशरम इंसान था ये, उसको शर्म नहीं आई मेरी फूल सी बच्ची को इतना परेशान करते हुए। क्या कहते कि डोंट वरी फादर, मैं उसे एक्सपोज करके रहूंगी। उसके फादर कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा समझदार है। उसकी मॉम कहती है कि वैसे तुमने उस फूल से मैरिज कर ली है, अब आगे का क्या। क्या कहते हैं कि मैं आगे अब उसी के साथ रहना चाहती हूँ, फिर मैं देखूंगी अगर हमारा सारा मैटर सही रहा तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ प्लानिंग बनाएंगे। नेक्स्ट सीन में याओ कुछ रेमेडीज और जड़ी बूटियां देख रही होती है जिसमें फैट कम करने के लिए बहुत कुछ था। याओ कहती है कि अब तो मैं आसानी से इस मेडिसिन का यूज करके पतली दुबली सी हो जाऊंगी और बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि मेरी 5 लाइफ वाली बिल्कुल बॉडी मुझे वापस से मिल जाएगी। फिर बाद में याओ यहाँ पर टिफिन बॉक्स को मिस्टर फू को देने के लिए गई हुई थी। तभी यहाँ पर उसका एक्स फियांस आ जाता है। वो टिफिन को देखकर सोचता है कि वो उसके लिए लेकर आई हुई है और कहते हैं कि हमारी पहले ही एंगेजमेंट कैंसिल हो चुकी है, तो तुम मेरे लिए ट्रिक्स लगाना बंद करो। मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाला और ना ही मैं तुमसे हैप्पी हूँ। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं अपनी इस लाइफ में तुम्हारी और कभी भी नहीं देखूंगा। आज उसके साथ तो यहाँ पर जीजी भी थी। जीजी भी कहाँ ये चुप रहने वाली थी। कहती है कि तुम अभी भी लोगों को चुराने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, बेशर्मों की तरह यहाँ पे फिल्म उठा के आ गई। यहाँ पर याओ को भी अब गुस्सा आ जाता है। याओ कहती है कि तुम बेशरम हो, ये बस एक लंच बॉक्स है और किसने कहा कि मैं इस गधे के लिए लंच बॉक्स लेकर आई हूँ। मैं ये लंच बॉक्स तो अपने स्वीट से अभी के लिए लेकर आई हूँ। जीजी का मुंह तो अभी भी शांत नहीं होता है। कहती है कि जैसे आई हो वैसे ही चली जाओ, अदरवाइज तुम्हारे प्रति रूड बिहेव के लिए मुझे ब्लेम मत करना। याओ कहती है कि तुम मुझे ऐसे भगा क्यों रही हो, तुम्हें डर हो रहा है कि मैं इस गधे और तुम्हारे बीच रिलेशन का उंगली उठाऊंगी। जीजी कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह है? क्या मैं तुम्हें तुम्हारी तरह दिखती हूँ कि हर जगह मुंह मारती फिरूं? याओ कहती है कि तो ठीक है, तुम यहाँ पर कसम खाओ कि तुम कभी भी इस गधे से मैरिज नहीं करोगी और कभी भी तुम लोग रिलेशन में नहीं आओगे। जीजी सोचता है कि इसे कैसे पता कि मैं और जीजी रिलेशनशिप में है। तभी जीजी कहती है मुटकी तो ज्यादा मत बोल, और रही बात जीली की तो इसका भी ब्राइट फ्यूचर है, भले ही मैं उसके साथ फ्यूचर में हूँ ये वैसा ही होगा। यहाँ पर तो सभी लोग ही याओ का मजाक उड़ाने लगे थे। कहते हैं कि ये मुटकी अपना वेट नहीं देखती, ऐसे चली आती है मुंह उठा के, और बहुत ज्यादा सभी लोग हंस रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जीली कहता है कि तुम दिन भर ठूसती रहती हो और इस तरह फैटी हो गई हो, मैं शर्म नहीं आती फिर भी तुम यहाँ पे मुझसे मुँह चलाने के लिए आई हो। और यहाँ पर उसके ऊपर हाथ उठाने वाला था। तभी यहाँ पर उसका हाथ पिक्चर पर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये हिम्मत भी मत करना, वो मेरी वाइफ है। जीली का हाथ यहाँ पर छिटक देता है। यहाँ पर याओ सोचती है ये सेकंड टाइम है जब इसने मेरी हेल्प की। यहाँ पर तो जीली जोर जोर से हंसने लग गया था और कहता है कि तुमने इस मुटकी के साथ एक रात क्या बिता ली, तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। और कहता है कि वैसे कैसी रही इस मुटकी के साथ तुम्हारी नाइट, बाय द वे तुमने इसे किस कैसे किया होगा। यहाँ पर तो सभी लोग हंसने लगे थे। कहते हैं कि कौन इस मुटकी के साथ सोना चाहते हैं, हर कोई तो बिल्कुल जीजी की तरह ही गर्ल को चाहता है। जीजी कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। जीजी भी अपनी ये तारीफें सुन के पता नहीं शर्मा शर्मा कर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, जैसे उसने किसी ट्रॉफी को ही जीत लिया हो। मिस्टर वो कहता है कि पास्ट में इनकी फैमिली ने तुम्हारी हेल्प की थी जीली, फिर भी तुम याओ के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो। यहाँ पर तो जीली भी बेशर्मों की तरह कहते हैं कि इस मुटकी का मैं क्या ही कर सकता हूँ, इतना भी स्पेशल कुछ नहीं करती मेरे लिए। वो जीजी कहती है कि पता नहीं इस मुटकी में इस बंदे को क्या दिख गया। मिस्टर वो कहते हैं कि तुम बातें बनाने के लिए सिर्फ बॉडी शेप पर ही फोकस कर रही हो, लाइक सीरियसली तुम इतना ज्यादा कैसे गिर सकती हो। क्या कहती है कि मैं हाफ मंथ के अंदर अपना वेट लॉस करके दिखाऊंगी। सभी लोग तो याओ की बातें सुनकर हंसने लगे थे। जीजी कहती है कि क्या ही मजाक कर रही हो, तुम्हारा वजन मुझसे 2 गुना है, तुम्हारा वेट लॉस होना तो इम्पॉसिबल है, प्लीज इस तरह हवा में उड़ना बंद करो बेवजह ही। याओ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाती हूँ, मैं अपना वेट लॉस करके दिखाऊंगी। जीजी भी साथ लगा लेती है और कहती है कि अगर तुम हाफ मंथ के अंदर दुबली पतली सी नहीं हुई तो तुम्हारी शर्त हारने पे ये सजा रहेगी कि तुम्हें नील डाउन होकर 3 बार पूरे पब्लिक के सामने चिल्लाते हुए कहने कि तुम एक पिगी हो। याओ कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी शर्त एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, अगर तुम्हारी तो तुम मिस्टर फू से 3 बार माफी मांगोगी। मिस्टर फू कहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए
इस तरह की शर्त लगाने की जरूरत नहीं है। जीजी कहती है कि देख ले मुटकी, तेरे हस्बैंड को भी तुझ पर बिलीव नहीं है। क्या कहती है कि अभी क्या सच में आपको मुझ पर बिलीव नहीं है। मिस्टर वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है। क्या कहती है कि मुझे लगता है कि ये जरूरी है, ये हमारे बीच की बात है, इसे अधिक स्पष्ट करना जरूरी है। ये लोगों ने हमें कितना ज्यादा ह्यूमिलेट और बुरा बिहेव किया है, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और यहाँ पर चिल्लाकर कहती है कि मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। मिस्टर वो सोचता है कि ये सब ये मेरे लिए कर रही है। फिर तभी यहाँ पर सभी लोग कहते हैं, देखते हैं कि हाफ मंथ में क्या ही उखाड़ लेती है। इतना कहकर यहाँ पास ये लोग सभी लोग चले जाते हैं। यहाँ पर फिर लंच बॉक्स देते हुए कहती है कि हबी जी ये आपका लंच है। मिस्टर फू भी स्माइल करते हैं। या वो कहती है कि मैं अपना वेट लॉस करने के लिए हाफ मंथ तक अकेले रहना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हाफ मंथ बात का दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग भीड़ लगाकर खड़े हुए थे और कहते हैं कि ये अभी तक आई क्यों नहीं। तभी जीजी कहते हैं कि बेचारी मुटकी डर के भाग गई होगी, आखिरकार उसे नील डाउन होना पड़ता, उसे कम से कम 1 साल का टाइम तो देना चाहिए था, कम से कम थोड़ी पतली हो ही जाती। तभी वहाँ पर याओ आती है। याओ तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है और बिल्कुल स्लिम से हो गई थी। सभी लोग तो यहाँ पर याओ को देखकर शॉक हो गए थे। जीजी कहती है कि ये वो नहीं हो सकती। तभी जीजी कहती है कि ये पतली हो गई तो क्या हुआ, ये मुझसे ज्यादा पतली तो नहीं हुई होगी। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एक तराजू लाया जाए, उस पर वेट को नापा जाए। तभी यहाँ पर जीजी जब अपना वेट नापती है, उस पर तो 110 आ रहे होते हैं। फिर यहाँ भी अपना वेट नापती है, उसका तो बस 90 आया था। इतने में ही इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।